Now our new Rotarian, I will invite our member ex-Rotarian, sorry, Poonam, Sunil Poonam. He is an ex-Rotarian. He is a director of Glasso Pack Private Limited, born and brought up in Mumbai. Happily married with Surekha, most active past president of Innerview Club, and plays with Rohan, who was RY student, right? Yeah. And Tanmay. Both are? No. He like to do education and medical projects. In Borivali, all the schools they did the medical projects. In ADA Power, they had made one library with computer and everything. Laboratory. So they are going to do all the program in this year also. Proposed by Dheeraj Shah. अविनाश जी, ये तो अपने खास है, तो इनके लिए कुछ खास होना चाहिए। भाई इनकी तो खास स्टोरी है। जहाँ बताए आपको इनकी जबरदस्त स्टोरी है। अभी सुरेखा जी नासिक में रहती है, नासिक में रहती थी, और सुनील जी मुंबई में आ गया नहीं होता, तो बोले चलो जाते हैं देखने। तो सुनील जी, उनके पिताजी, माताजी सब गाड़ी में बैठे और चले नासिक की तरफ। अभी नासिक में सुनील जी ड्राइव कर रहे थे, पिताजी उनके बाजू में बैठे थे। तो पिताजी ने निकाला सब्जेक्ट, बोले वो लड़की जो है उनका घर बहुत बढ़िया है, सधन लोग हैं, बिजनेस पीपल है, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़की की बात मुझे क्या बताऊं, डैशिंग नेचर की लड़की है, बातों करने में तो इतनी एक्सपर्ट है, और सोशल वर्क करती है, पान गुटखा उसके विरोध में जाके लेक्चर देती है। अभी ये सब बातें चल रही थी और सुनील जी की धड़कन धड़धड़ बढ़ रही थी। बोले पिताजी, आप मुझे लड़की का इंट्रोडक्शन दे रहे हो या तूफान की घड़ी का घड़ी बता रहे हो मुझे कि भाई तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। बोले नहीं बेटा, ये लड़की जो है ना इतनी अच्छी है, घर भी संभाल लेगी, तुझे भी संभाल लेगी। तो बोले ठीक है, तो चले नासिक पहुंचे। नासिक पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रुका दी सुनील जी ने। बोले काम करते हैं पिताजी, मुक्तिधाम चले जाते हैं नासिक रोड। बोले नासिक में हम उनको देखने हैं तो मुक्तिधाम की क्या बात कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं पिताजी, वहाँ क्या है कि वो मुक्तिधाम बड़ा मंदिर है, उसमें हर एक भगवान देवी देवताओं के मंदिर है, तो मैं पैर छू लेता हूँ, सबके आशीर्वाद ले लेता हूँ, तो ये हिम्मत पा करके मैं चला जाता हूँ, तूफान का सामना करने में मुझे अच्छी बात लगेगी। बोले क्या बेटा तू डरता है? बोले हाँ ब्लैक बेल्ट है और तू डरता है? हाँ? तो सुनील जी मन में बोलते हैं पिताजी आपकी क्या कहूँ, आप तो शादी करवा देंगे मेरे, लेकिन तूफान को तो मुझे संभालना है लाइफ लॉन्ग। तो बोले ठीक है तेरी ये भी इच्छा पूरी कर देते। गए सुनील जी मुक्तिधाम, सब भगवान के दर्शन ले लिए, आशीर्वाद ले लिए, चले गए सुरेखा जी घर पे। अभी जैसे घर पे गए तो सोफे में कॉर्नर की सीट पकड़ के बैठ गए। अभी कॉर्नर की सीट पकड़ने के बाद क्या होता है कि कॉर्नर में बैठते हैं ना, सब कुछ नजर आता है। तो सब बड़े बात करते थे, बुजुर्ग बात करते थे, तो अपनी सुरेखा जी आ गई ट्रे लेके। अभी अपने मुंबई में क्या होता है, अपने गुजराती लोगों में जलेबी, फाफड़ा, ढोकड़ा सब वो खिलाया जाता है, लेकिन नासिक में होता है ना कांदा पोहे और शीरा, ये डिश होती है। तो डैशिंग नेचर की है, तो ऐसी डैशिंग नेचर की आई, ऐसी डिश लेके आ गई और सुनील जी के हाथ में थमाई। अभी मैं 4 साल से जानता हूँ उनको, मैंने कभी शर्माती हुए उनको देखा नहीं, क्योंकि डैशिंग नेचर की है वो। तो उस टाइम भी वो कभी शर्माती आई है, वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आई, सुनील जी के हाथ में थाली दे दी। अभी सुनील जी सुनील शर्माए हुए थे, तो हाथ में थाली देने के बाद सुनील जी बोला बेटा खा ले, तूफान का सामना करना है बेटा, खा ले। तो खा लिया। अभी फिर बुजुर्गों ने बोला आपको कुछ एक दूसरे को सवाल करने हैं,
तो बाजू में रूम है, जाके बैठ जाइए। चले गए दोनों रूम के अंदर। अभी 2-3 मिनट सन्नाटा। फिर सुनील जी ने हिम्मत जुटाई और पूछा कि आप नासिक में रहना चाहोगी या बम्बई जैसे बड़े शहर में रहना चाहोगी? तो सुरेखा जी तो एकदम डैशिंग बोले, मेरा स्वभाव ऐसा है ना, मैं कहाँ भी एडजस्ट हो जाऊंगी, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर दूसरा सवाल पूछा उन्होंने कि आपको डिस्को आता है क्या? अभी डिस्को आता है क्या पूछने के बाद सुरेखा जी थोड़ी सुनने वाली थी। वो बोलती, देखो मुझे नाच तो आता है लेकिन मुझे नचाना भी आता है। सुनील भाई का जो ऑफिस का होने वाला है। तो बोले मुझे नचाना भी आता है। इसके बाद में सुनील क्या बोले, चुप बैठ गए। तो सुरेखा जी खुशी में से उठ गई। तो बोले क्या हो गया? तो बोले आपके सवाल पूरे हो गए तो मैं पूछूं? अभी तो ठीक है, बोले आप पूछ लो। तो बोले लेकिन बैठ के बात कर सकते, खड़े रहने की क्या जरूरत नहीं, मैं क्या है लेक्चर देने की आदि हूँ, बैठ के बात नहीं कर सकती, खड़े होके बात कर सकते। ठीक है, आपका घर है, आप खड़ी होके बात करो, बैठ के बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले पान खाते हो? गुटखा खाते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? बोले नहीं। दारू पीते हो? सुनील जी बोला, मैं क्या आपको दारू पीने वाला जैसा लगता हूँ? देखो बोले ऐसी बात नहीं है, आजकल जितने सभ्य दिखते हैं वही ज्यादा दारू पीते हैं। चुप। तो बोले आपके घर में कैमरा है? तो बोले कैमरा की क्या जरूरत है? बोले शादी में तो बाहर के लोग आते हैं और फोटो निकालते हैं। तो बोले मैं क्या कैसे अपनी शादी की फोटो निकालूं? बोले नहीं, ऐसे नहीं है, मेरी सोशल वर्क बहुत है, तो मैं जब भी प्रोजेक्ट करने जाती हूँ तो कोई ना कोई साथ में चाहिए फोटो निकालने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना फोटो इज माय मोटो, फोटो निकालना चाहिए। तो घर का कोई होगा तो फटाफट फोटो निकालता है। बोले ठीक है। बोले अभी सुनील जी अंदर खुश हो रहे थे। बोले एक बात तो सही है कि इनके साथ मेरी अगर शादी हो गई तो घर में कुछ भी लफड़ा हो या बाहर कुछ भी लफड़ा हो, इसको आगे कर दो, ये अपने आप सब संभाल लेगी, सामने वाले की छुट्टी कर देगी, मैं तो छूट जाऊंगा। बोले और सुनील जी ने हाँ बोल दिया, शादी हो गई, बम्बई में आ गई सुरेखा जी, बाद में इनर व्हील ज्वाइन कर लिया। इनर व्हील ज्वाइन करने के बाद काम बहुत किया, प्रेसिडेंट बन गई, बाद में डिस्ट्रिक्ट में चली गई, बहुत काम किया। उस वक्त सुनील जी ने रोटरी से अपने को बाहर निकाल लिया, क्योंकि फोटो कौन निकालने को जाएंगे, समझ गए ना? तो रोटरी में क्यों नहीं थे 4 साल, इसका कारण ये है, अभी थोड़ा काम कम हो गया तो सुनील जी ने बोला चलो रोटरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज सुनील फिर से रोटरी ज्वाइन करने के आ रहे। प्लीज वेलकम सुनील जी। और सुनो एक गीत उन्होंने जो गाया ना, मैं भूल गया उन्होंने क्या गीत गाया मालूम है? तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो। अविनाश भाई वेरी गुड स्टोरी राइटर। मैंने इधर भी 12 साल से ज्वाइन किया, 25 साल पहले नहीं। प्रोजेक्ट्स मेरे तब से क्रिएट कर देता हूँ। स्टोरी राइटर है ना, स्टोरी राइटर। वो इसीलिए तो पानी पी रहा था, डर गया। हाँ, उसकी खैर नहीं।